हेलो एवरीवन। तो चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन करते हैं लाइट चैप्टर से, क्लास 10th। और ये सारे ही क्वेश्चन फिजिक्स का, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेव्स इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा वेव लेंथ होता है विजिबल लाइट का वो कितना होता है, तो 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और हम लोग थोड़ा फास्ट तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि नेचर ऑफ लाइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, बोथ वेव्स एंड पार्टिकल। यानी कि लाइट का नेचर कैसा है, तो पार्टिकल है, साथ साथ क्या है, वेव्स है। तो ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, लाइट इज ए मेड ऑफ पार्टिकल थ्रू। तो किसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा लाइट है वो किससे बना है, तो पार्टिकल से बना है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, यानी कि ऑप्शन फोर्थ से हम लोग कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन 1 2 3 सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग टिक कर लेते हैं कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 सही है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा आप करेक्शन कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए ये भी ऑप्शन सही होगा और ये भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, द इंसिडेंट रे, और फिर यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू। तो किसके लिए अप्लाई है, तो इसके प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल मिरर, दोनों के लिए अप्लाई है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है ना। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। तो क्या इस हो सकता है, ट्रू है या फॉल्स है, तो क्या है, तो ट्रू है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेनेड ओनली इफ लाइट इज थ्रू मेड ऑफ पार्टिकल। दोबारा से पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ लाइट इज थ्रू मेड ऑफ पार्टिकल। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है ना। क्या आंसर होगा, तो आंसर होगा इसका ट्रू, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th, यानी कि ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड ए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि बीम ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 10th, द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन अदर स्टार
इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल एंड फायर ETC विच इमिट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है ना, यानी इसको क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट देम सेल्व्स बट ओनली रिफ्लेक्ट लाइट विच फॉल्स ऑन देम आर कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, थर्ड क्वेश्चन ही है, 13 क्वेश्चन है, ठीक है ना, यानी कि 13वां क्वेश्चन है। इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना, बताना है कि इसमें से कौन कौन ट्रू है या, ठीक है ना। तो क्या बताना है इसमें? तो इसमें बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू, यानी कि कौन कौन से ट्रू हैं। ठीक है ना, तो देखिए जो हमारा ऑप्शन 1 2 3 4 यानी कि चारों ऑप्शन क्या है? सही हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। ठीक है ना, द इमेज विच कैन बी ओपनेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज, ये भी सही है। द इमेज विच कैन नॉट बी ओपनेड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ये भी सही है। ठीक है ना, थर्ड क्या कहता था? द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज, ये भी सही है। ठीक है ना, देखिए जो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या कहता था? द इमेज ऑफ आवर फेस इन ए प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक है ना, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या कहता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लेन मिरर आर। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो जाएगा? ठीक है ना, तो इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है ना, द इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कि सारे ही इसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं? सही हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या कहता है? यूज ऑफ प्लेन मिरर का क्या क्या यूज है? ठीक है ना, तो देखिए इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17वें पे। तो क्या कहता है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इसकी कौन कौन से टाइप्स हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यानी कि कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इसका टाइप है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें पे। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि जो आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रहा होगा इसमें, तो इसका कह रहा है कि इन फिगर गिवन एलोंग साइड शो द इमेज ऑफ ए क्लॉक एज ए सीन इन प्लेन मिरर। कह रहा है कि इसी इमेज को अगर प्लेन मिरर में देखा जाएगा तो इसके इमेज में कितना बज रहा होगा। ठीक है ना, तो आप बताइए कि इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 925। ठीक है ना, कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए पिछले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको ले लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं इस इमेज में, तो इस इमेज में कितना बज रहा है? तो देखिए 2:35 ठीक है ना, इस फिगर में 2:35 दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसका इमेज में कितना देखिए, तो इसका इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले? तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे?
सबसे पहले हम यहाँ पे क्या 12 बजाएंगे, ठीक है ना। तो इस 12 है पूरे पूरे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11:59 लिख सकते हैं ना। 59 नहीं, सॉरी, 11 बज के, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 11:60 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11:60। तो अगर हम बात करें कि 12 बजने को क्या लिखेंगे, तो 11:60, ठीक है ना। अब हमारे घड़ी में कितना बज रहा था, तो यहाँ पे बज रहा था 2:35, ठीक है ना, 2:35 तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया, तो यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में से 3 गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में से 3 गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए 11 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9:25, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी कि 9:25 आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है ना। कह रहा है कि इनमें से कौन सही है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि ऑप्शन 1 भी सही है और 2 भी सही है, क्या कहता है, कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस, ये भी सही है और ऑप्शन 2 भी सही है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या कहता है, इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग बहुत फास्ट तरीके से मूव कर रहे हैं आगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें कि कह रहा है 21वें क्वेश्चन पे कि सिलेक्ट करना है कौन सा सही है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सारे ऑप्शन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि जितने भी इसके सही ऑप्शन है 1 2 3 4 5 सारे ही सही हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 6, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन 1 2 3 4 5 आर करेक्ट, सारे ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव। हमेशा क्या होता है फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का, निगेटिव होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं 23 क्वेश्चन। क्या कहता है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं 24 क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो 24 क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror। तो ऑप्शन 1 भी सही है। द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये भी सही है। कनकेव मिरर है जे रियल फोकस, यानी कि ऑप्शन 1 2 और 3 तीनों ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्या कहता है कि इफ़ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एंड एफ इज इट्स फोकल लेंथ, देन, तो आर और एफ में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि आर इक्वल टू 2f, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि सिलेक्ट करना है कौन कौन से सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 2 3 सारे ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल ऑलवेज पास थ्रू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, फोकस, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए अगर आपको
कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी कि सेम पाथ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करते हुए गुजर जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या कहता है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। देखिए इसके हम क्वेश्चन के बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऑप्शन को करेक्ट करते हुए आगे बढ़े, ठीक है ना। 30वें क्वेश्चन क्या कहता है कि ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम एंगल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि ट्रू है, ठीक है ना। 31 क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम ए कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म इज, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 सारे ही करेक्ट हैं, ठीक है ना। 32 क्वेश्चन क्या कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज, तो इसका भी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 सारे ही सही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्या कहता है कि पावर ऑफ ए कनकेव मिरर इज ऑलवेज, तो इसका क्या होगा, निगेटिव आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें 35 क्वेश्चन पे, तो क्या कहता है when the object is placed at the center of curvature of a concave mirror the image formed is, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन 1, 2 और ऑप्शन 3 तीनों ही सही हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी कि सारे ही ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं 38 क्वेश्चन पे। क्या कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल पी एंड फोकस फॉर ए कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज, तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3 सारे ही करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्या कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर लाइट पासिंग, यहाँ पे फॉर एवर नहीं है, क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा अगर लाइट कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, मिस प्रिंट है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं कि मिरर में, यानी कि स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि जो रे का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि पोल के अगर राइट साइड में जाए, देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम लोग पेन ले लेते हैं, तो अगर हम बात करें कि पोल के राइट साइड में जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अगर हम पोल के लेफ्ट साइड में जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, निगेटिव डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। अगर हम प्रिंसिपल ए वाला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो इसके अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसके अगर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस निगेटिव होगा, ठीक है ना। और रे का डायरेक्शन क्या मानते हैं हम लोग, पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्या कहता है व्हाट इज द फार्मूला, व्हाट इज द मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है, तो 1/v + 1/u = 1/f है। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं
42 क्वेश्चन पे क्या कहता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। यानी कि स्फेरिकल मिरर का लीनियर मैग्नीफिकेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है कि स्मॉल m इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट, दिस इक्वल टू माइनस v बाई यू। स्मॉल m क्या है, मैग्नीफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कैसा मैग्नीफिकेशन है, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन है। एच आई क्या है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। एच ओ क्या है, एच ओ क्या है हमारा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। एच आई क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एच आई क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। भी क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल है। ठीक है ना, दोबारा से रिपीट करते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला होता है मिरर के लिए, तो एच आई बाई एच नॉट, दिस इक्वल टू माइनस v बाई यू। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कहता है व्हाट इज द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, तो लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। v क्या होता है, तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। f क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है ना, देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन के बोर्ड पे। ठीक है ना, देखिए अगर हम बात करें कि एक हम लोग लेंस बना लेते हैं रफली, और यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर जो पॉइंट है। ठीक है ना, देखिए अगर हम बात करें कि लेंस के अंदर हम लोग डिस्टेंस यहाँ से मेजर करते हैं, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। ठीक है ना, ध्यान आया ना, लेंस में हम लोग डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से। ठीक है, अगर हम बात करें मिरर का, तो थोड़ा सा हम लोग एक कनकेव मिरर बना लेते हैं। ठीक है ना, और देखिए जो हमारा बीच वाला पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा क्या होता था, पोल होता था ना। ये वाला पॉइंट जो है से पोल होता था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं मिरर में। ठीक है, अगर मिरर के इस तरफ जाएं तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव, और इस तरफ जाए तो निगेटिव। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है ना, तो लेंस फार्मूला हम लोग देख चुके। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्या कहता है, व्हाट इज द लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस। तो लेंस का लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है स्मॉल m इक्वल टू v बाई ई इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट। ठीक है ना, m क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। एच आई क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। एच ओ क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्या कहता है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज, तो कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इज ऑलवेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्या कहता है, when an object is at infinity from a convex mirror the image formed is, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी कि ऑल द अबव हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ठीक है, तो क्या कहता है कि when an object is placed anywhere between पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और अगर इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज behind the mirror between pole and focus virtual and erect diminished all the above। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, कहीं पे भी रख रहे हैं, किस में, पोल एंड इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे देख लीजिए। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं हम लोग पेन लेते हैं, तो देखिए कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा था क्वेश्चन हमारा कह रहा था, थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, तो कहीं पे भी रख रहे हैं, किसके बीच में, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख रहे हैं,
यानी कि देखिए पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख रहे हैं। तो दोबारा से पेन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यही तो पोल होता है हमारा, यही क्या होता है, पोल होता है, और इन्फिनिटी इस तरफ होता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, तो हमारा मान लेते हैं अगर यहाँ पे क्या है, फोकस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, पोल। तब हमारा इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो कहता है कि बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोल और फोकस के बीच बनेगा, यानी कि यहाँ पे पोल है और यहाँ पे क्या है, फोकस है, तो इसके बीच में बनेगा, ठीक है। तो सही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, तो ये भी सही है, ठीक है ना। और क्या बनेगा, डिमिनिश, छोटा बनेगा, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑल द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर 48 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है कि व्हाट इज द पावर फार्मूला ऑफ द लेंस। लेंस का पावर फार्मूला क्या होता है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पे। क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है ना। 51 क्वेश्चन क्या कहता है, ए कनकेव मिरर इज ऑलवेज कॉल्ड। कनकेव मिरर को क्या बोलते, कनकेव मिरर इज कॉल्ड, कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, तो कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1 इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस देन इमेज फॉर्म्ड इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिटवीन f2 एंड 2f2 ऑन द अदर साइड ऑफ द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंक नहीं होगा, लेंस होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2f1 इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देन इमेज फॉर्म्ड इज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एट ए डिस्टेंस 2f2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्या कहता है, कॉनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, तो डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1 इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस देन इमेज फॉर्म्ड इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बियॉन्ड 2f2, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस f1 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज। कहाँ बनेगा इमेज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, ए कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। क्या कहता है, ए कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, और क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे पहुंच चुके हैं। क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम ए कनकेव लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज। तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए 61 क्वेश्चन क्या कहता है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट भी सही होगा और ऑप्शन सेकंड भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन थर्ड क्या कहता है कि ऑप्शन 1 और 2 क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 पे क्या पूछ रहा था, कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 2 3 4 और सारे ही सही है, यानी कि ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिफ्थ ऑप्शन क्या बोलता था कि 1 2 3 4 क्या है, सही है, ठीक है ना। चलिए समय को देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्या कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। 65 क्वेश्चन क्या कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 66 क्वेश्चन क्या कहता है कि यूज ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का कहाँ कहाँ पे यूज है, ठीक है ना। तो देखिए सारे ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 सारे ही ऑप्शन क्या है, तो यही हमारा कनकेव मिरर का यूज है, ठीक है ना। आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं समय को देखते हुए, ठीक है। तो सारे ही ऑप्शन क्या है, सही है, और ये क्या है, कनकेव मिरर का यूज है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 67 पे, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्या क्या यूज है, तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, क्या कहता है, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ओब्लिक्यूली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, क्या कहता है, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का क्या काउज है, तो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है ना। देखिए लाइट का स्पीड चेंज होने का कारण क्या है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें तो आप लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि सिलेक्ट द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो देखिए अगर हम बात करें कि द स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल ऑन ए क्लियर नाइट, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बात करें कि ए लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर टू बी बिगर, जब भी हम लोग एक लेमन को किस में डालते हैं, ग्लास में डालते हैं, तो बड़ा क्यों दिखता है, तो उसमें भी क्या रीजन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ए पूल ऑफ वाटर टू बी लेस डीप, देखिए जो हमारा एक पूल होता है तो हमें कम गहरा दिखाई देता है, इसका रीज़न क्या है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए अगर हम बात करें कि एक छड़ी को क्या किस में डालते हैं, अगर हम क्वेश्चन ऑप्शन इसका फोर्थ पढ़ें तो क्या कहता है कि व्हेन थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर ए सम प्रिंटेड मैटर, अगर हम बात करें कि कोई भी एक प्रिंटेड, ठीक है ना, वर्ड है, ठीक है ना, उस पर हम क्या रखते हैं, ग्लास रख देते हैं, तो वो चीज़ बड़ा दिखता है, तो इसका रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। ऑप्शन फिफ्थ क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर टू बी रेज्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या रखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पानी में अगर डालते हैं तो वो ऊपर दिखता है, तो इसका रीज़न क्या है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही रीज़न है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सारे ही ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और सारे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पे पहुंच गए हैं, क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम ए कनकेव लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज, तो एट फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए यही तक हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग लेंस और मिरर को एक बार क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं फिगर के थ्रू, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ से पेन लेते हैं, अपने बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें लेंस का, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, लेंस का बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें लेंस का, तो लेंस के अंदर क्या होते हैं, 2 फोकस होते हैं, लेंस के अंदर कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, F2 फोकस, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2F2। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट फोकस होता है, ठीक है ना, F1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हटाते हैं और हम बात करते हैं मिरर का, ठीक है।
और इसी में हम लोग क्या कर रहे थे कि अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह पे इमेज प्राप्त कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं मिरर को, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको हटा के हम लोग एक मिरर बना लेते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक क्या करते हैं, मिरर बना लेते हैं, ठीक है। मिरर की बात करें तो अगर हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या होता है, तो ये वाला पोल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि पोल पी से लेके फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ होता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें पोल से सी तक की दूरी क्या बोलते हैं, तो यही तो हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है ना। और जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, यानी कि आर इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। देखिए हम लोग वीडियो मोबाइल से बना रहे हैं, ठीक है। तो जितना पॉसिबल था उतना लिखने की कोशिश किए हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।